हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का अपना टॉपिक है लैरिंग्स। जैसे कि आपको पता है लैरिंग्स एक थ्रोट का पार्ट है। तो लैरिंग्स एक्सटेंड फ्रॉम C3 टू C6। लैरिंग्स मेजरली क्या करता है? वॉइस के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, इसलिए लैरिंग्स को बोलते हैं वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स नॉन एज वॉइस बॉक्स वॉइस प्रोडक्शन में हेल्प करता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? वॉइस बॉक्स। अब जो हम ये बोल पा रहे हैं, मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ वॉइस प्रोडक्शन इज नोन एज वॉइस प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन ऑफ वॉइस प्रोडक्शन वॉइस प्रोडक्शन ऑफ वॉइस इज नोन एज। अब जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ या फिर बोल पा रहा हूँ, इस प्रोडक्शन को, जो ये वॉइस की प्रोडक्शन हो रही है, इसको क्या बोलेंगे? इज नोन एज फोनेशन। क्या बोलेंगे? फोनेशन। अब अगर जैसे लैरिंग्स की बात करें तो ये क्या है? एक छोटी सी स्ट्रक्चर है। इसकी साइज फीमेल में कितनी होती है? फीमेल में लैरिंग्स की साइज कितनी होती है? 36 mm। और मेल में लैरिंग्स की साइज कितनी होती है? 44 mm। लैरिंग्स में मेजरली पोर्शन कार्टिलेज का है। किसका पोर्शन है? कार्टिलेज का। अब क्वेश्चन आता है कि लैरिंग्स में मेजर कार्टिलेज कितने होते हैं? तो कितने कार्टिलेज होते हैं? कार्टिलेज कितने होते हैं लैरिंग्स में? कार्टिलेज होते हैं 9। अब इनमें 9 में से 3 तो पेयर होते हैं और 3 अनपेयर्ड होते हैं। मतलब 3 कार्टिलेज तो क्या होते हैं? पेयर्ड। और 3 क्या होते हैं? अनपेयर्ड। पेयर वाले तो जैसे थ्री पेयर्ड है, किसके साथ? 3 के साथ, तो कितने हो गए? 6 हो गए। तो ये 3 तो पेयर्ड वाले हो गए और 3 अनपेयर्ड, तो 6 तो ये हो गए पेयर वाले, और 3 कौन से? अनपेयर्ड। तो टोटल कितने हो गए? 9। अब बात करते हैं किसकी? ये जो 3 अनपेयर्ड हैं, इनकी बात करते हैं। इनको लैंड करने की ट्रिक है एक। ट्रिक क्या है? ECT। वो वाली ECT नहीं, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी वाली ECT नहीं है ये ECT कौन सी है? ये एक ट्रिक है, लर्न करने की ट्रिक है। किसको? ये जो अनपेयर्ड स्ट्रक्चर है ना कार्टिलेज की, इनको लर्न करने की स्ट्रक्चर है ECT। ई फॉर एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस। C फॉर क्रिकोइड, क्रिकोइड। एंड T फॉर थायराइड। अब जो सबसे जो लार्जेस्ट होती है वो कौन सी होती है? थायराइड। क्या होती है? लार्जेस्ट। और ये जो एपिग्लोटिस होता है, दिस कार्टिलेज वर्क एज ए लिड। वर्क एज लिड। लिड का मतलब क्या हो गया? ढक्कन। जैसे कोई भी ढक्कन होता है तो ये किसकी तरह काम करता है? कि ढक्कन की तरह काम करता है। दूसरा क्या हो गया? क्रिकोइड। क्रिकोइड क्या होता है? ये नो, जितने भी ये नो क्या है? कार्टिलेज है। इनमें से ये एक ही ऐसा कार्टिलेज है जिसके अंदर कंप्लीट रिंग का फॉर्मेशन होता है। कंप्लीट रिंग फॉर्मेशन। कंप्लीट रिंग बनती है कौन से में बनती है? कंप्लीट रिंग क्रिकोइड में से। अब यहाँ पर यदि हमें थायराइड कार्टिलेज को देखना हो तो जहाँ पर हमारा एडम सेपल क्या है? अटैच है। किससे अटैच है? थायराइड कार्टिलेज से। अब मान लो कि जैसे ये क्या है? थायराइड कार्टिलेज है। जैसे ये फॉर एग्जांपल ये क्या है? थायराइड कार्टिलेज। तो इसमें ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? वी नोच। इसके बारे में बताऊंगा अभी मैं। और ये क्या हो गया? एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल। तो थायराइड कार्टिलेज से क्या अटैच है? एडम्स एप्पल। अब एडम्स एप्पल जहाँ पे अटैच हो रहा है, इस साइड का क्या नाम है?
वी नोच। जिस साइड पे एडम्स एप्पल अटैच हो रहा है इसका नाम है वी नोच। और ये जो एडम्स एप्पल है ये अडल्ट मेल में मोर प्रोमिनेंट होता है। तो सबसे ज़्यादा साइज किन में देखने को मिलती है इसकी? अडल्ट मेल में। किसकी? एडम्स एप्पल की सबसे ज़्यादा साइज किस में देखने को मिलती है? अडल्ट मेल में। अब बात करते हैं बचे हुए 6 कार्टिलेज की। मतलब 3 तो हो गए और 3 अनपेयर्ड तो हो गए ये वाले ईसीटी वाले, और 3 पेयर्ड वाले। तो पेयर्ड में है तो कितने हुए? 6। तो 3 पेयर्ड वाले कौन से हैं? पहला तो कौन सा है इनमें? इनको भी लैंड करने की क्या एक ट्रिक है? ACC। ए फॉर एरिटनोइड, C फॉर क्यूनिफॉर्म, क्यूनिफॉर्म, एंड सेकंड C फॉर कॉर्निकुलेट। इसको एक नाम से और जानते हैं, वो है ग्लोटिस। ग्लोटिस वैसे कि दूसरी चीज़ भी होती है इसके अंदर, बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है, आगे बताऊंगा आपको, उसको ग्लोटिस बोलते हैं। अब इसमें इतना कुछ है नहीं बताने लायक, तो इसके आप नाम ही ध्यान में रख लेना, इसमें कुछ ही नहीं आता क्वेश्चन। तो अब कार्टिलेज से भी इम्पोर्टेंट है कि हम लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स बोल क्यों रहे हैं? तो क्यों बोल रहे हैं? जैसे क्या है, एक हमारा 44 mm का क्या है? लेरिंग्स है। कितने mm का? 44 mm का लेरिंग्स है। इसमें कुछ इस टाइप के फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ इस टाइप के क्या होते हैं? फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। फुट 44 mm। इन फोल्ड्स को अपन क्या बोलते हैं? इन फोल्ड्स को बोलते हैं वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड। या फिर दूसरा किस नाम से बोलते हैं? वोकल फोल्ड। दूसरा किस नाम से बोलते हैं? वोकल फोल्ड। ये क्या करते हैं? ये आवाज़ बनाते हैं। क्या करते हैं? वोकल फोल्ड्स आवाज़ बनाने में हेल्प करते हैं। अब इनके भी नाम होते हैं, जैसे ये वाला कौन सा है? ये है अपर। अपर, या फिर इसका दूसरा नाम है वेस्टिब्यूलर। ये वाला कौन सा है? लोअर। कौन सा है? लोअर। ग्लोटिस क्या होता है? ग्लोटिस, स्पेस बिटवीन देम। स्पेस बिटवीन देम इज नोन एज ग्लोटिस। तो ग्लोटिस क्या होगा? इन दोनों वोकल फोल्ड या वोकल कॉर्ड के बीच में जो स्पेस होगा उसको क्या बोलेंगे? ग्लोटिस। ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? वोकल कॉर्ड को अपर या फिर वेस्टिबुलर। नीचे वाले को क्या बोलेंगे? लोअर। दो वोकल फोल्ड होते हैं या फिर दो वोकल कॉर्ड होते हैं, तो अपर वाले का तो वॉइस प्रोडक्शन में कोई रोल नहीं होता। जो ये ऊपर वाला है ना, इसका वॉइस प्रोडक्शन में कोई भी रोल नहीं होता, वॉइस प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करता। ये क्या करता है? नॉट हेल्प इन वॉइस प्रोडक्शन। और जो नीचे वाला होता है ये क्या करता है? वॉइस प्रोडक्शन में हेल्प करता है। हेल्प इन वॉइस प्रोडक्शन। वॉइस प्रोडक्शन। इसलिए इसको एक नाम से और बोलते हैं क्या? ट्रू। और इसको दूसरे नाम से बोलते हैं क्या? फॉल्स। इसका दूसरा क्या नाम है? फॉल्स। ऊपर वाला जो वोकल कॉर्ड होता है वो अपनी वॉइस में कोई किसी भी तरह की हेल्प नहीं करता, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? फॉल्स वोकल कॉर्ड। नीचे वाला वॉइस बनाने में हेल्प करता है, जो अपन बोल पा रहे हैं वो नीचे वाले वोकल कॉर्ड की वजह से बोल पा रहे हैं, तो नीचे वाला क्या है? ट्रू वोकल कॉर्ड। अब ये जो लेरिंग्स है वो दो काम कर रहा है। क्या? ये बोलने के भी काम कर रहा है, और एयर को इनहेल एंड एक्सहेल के भी काम आ रहा है। तो दो काम क्या है इसके? एक तो एयर को इनहेल एंड एक्सहेल कर रहा है, दूसरा काम क्या है? बोलने के काम आ रहा है, जो अपन बोल पा रहे हैं किसकी वजह से? लेरिंग्स की वजह से। अब ऊपर वाले का तो कोई काम नहीं होता, किसका?
ये ऊपर वाले का तो कोई भी काम नहीं होता। लेकिन ये जो नीचे वाले फोल्ड्स हैं, ये वाले फोल्ड्स हैं, ये दोनों जब पास में आते हैं इसको क्या बोलते हैं, नीचे वाले फोल्ड्स पास में आते हैं इसको बोलते हैं एडक्शन। एडक्शन। दूसरा ये फोल्ड दूर चले गए इसको क्या बोलते हैं, अबडक्शन। अबडक्शन। जब ये फोल्ड्स पास में आएंगे तो क्या होगा, वॉइस प्रोडक्शन होगी। अबडक्शन होगा तो क्या होगा, वॉइस प्रोडक्शन। वॉइस प्रोडक्शन मतलब ये पास में आएंगे तो क्या होगा, आवाज़ आएगी, और ये दूर जाएंगे तो क्या होगा, रेस्पिरेशन। और तो अबडक्शन में क्या होगा, रेस्पिरेशन। समझ में आ रहा है क्या? जैसे ये दोनों पास आएंगे इसको क्या बोलेंगे, अबडक्शन। कि नीचे वाले जो ट्रू वाले हैं ये दोनों पास में आएंगे तो इसको बोलेंगे अबडक्शन। और इससे क्या होगा, वॉइस का प्रोडक्शन होगा। और ये दूर जाएंगे इसको बोलेंगे अबडक्शन। इससे क्या होगा, रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा ये। तो पास में आने को क्या बोलेंगे, मीडियल। मीडियल। और दूर जाने को बोलेंगे लेटरल। तो ये क्या होगा, लेटरल। लेटरल होगा तो क्या होगा, अबडक्शन होगा, और क्या होगा, रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। मीडियल होगा तो क्या होगा, अडक्शन होगा और वॉइस प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। अब ये जो लोअर वोकल फोर्ड्स हैं या फिर लोअर वोकल कॉर्ड हैं, ये पास में तो आ गए लेकिन टाइटनेस फील कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टाइट हो रहे हैं। तो इस तो आवाज़ आएगी तेज। मीन्स जब हम बहुत तेज़ बोलते हैं या लाउड वॉइस नॉइस करते हैं तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, टाइटनेस ज़रूरत है। किसके अंदर, वोकल फोल्ड के अंदर क्या होता है, टाइटनेस होती है, तब क्या कर पाते हैं अपन, तेज बोल पाते हैं। हाई पिच मीन्स वोकल फोल्ड की टाइटनेस और लूजनेस पिच को क्या करती है, डिफाइन करती है। मतलब अगर अपन लाउड बोलेंगे तो ये क्या होगा, टाइट होगा, वोकल फोर्ड्स टाइट होगा। और अगर अपन स्लो बोलेंगे, स्लो या फिर नॉर्मल आवाज़ में बोलेंगे तो वो क्या होगा, लूज होगा। क्या होगा, वोकल फोल्ड लूज होगा। तो बाकी हम इसको नोट से पढ़ने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। तो बात कर रहे थे किसकी, लैरिंग्स की। लैरिंग्स इज ऑल्सो नॉन एज वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स को दूसरे किस नाम से बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। द प्रोसेस ऑफ वॉइस प्रोडक्शन इज नोन एज फोनेटोइन, फोनेशन। द प्रोसेस ऑफ वॉइस, जो अपन बोल पा रहे हैं, मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोनेशन बोलते हैं। अब लेंथ कितनी होती है लैरिंग्स की, फीमेल में कितनी होती है 36 mm और मेल में कितनी होती है 44 mm। अब एक्सटेंड फ्रॉम C3 टू C6। कार्टिलेज ऑफ लेरिंग्स, कौन कौन से कार्टिलेज होते हैं, टोटल कितने होते हैं, 9। 3 तो कितने होते हैं पेड में, और 3 कितने होते हैं इन अनपेड। अनपेड वाले को लैंड करने की कौन सी ट्रिक बताई थी मैंने, ECT। अनपेड कार्टिलेज को लैंड करने की ट्रिक है ECT। ई फॉर एपिग्लोटिस, लिड लाइक स्ट्रक्चर, इट प्रिवेंट एस्पिरेशन। मतलब ये स्ट्रक्चर कैसी होती है, लिड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ढक्कन जैसे स्ट्रक्चर होती है, जो किससे प्रिवेंट करती है, एस्पिरेशन से। दूसरा क्या होता है, क्रिकोइड। C फॉर क्रिकोइड, सिंपल कंप्लीट रिंग ऑफ कार्टिलेज। सिंगल कंप्लीट रिंग ऑफ कार्टिलेज। सिंगल मतलब जो ये 9 कार्टिलेज होते हैं इनमें से ये एक ही ऐसा कार्टिलेज होता है जिसकी कंप्लीट रिंग फॉर्मेशन होती है, किसकी, कार्टिलेज की। कौन से की, क्रिकोइड की। थायराइड कौन सा होता है, थायराइड क्या होता है, लार्जेस्ट कार्टिलेज कौन सा होता है, थायराइड, इन 9 में से। वी नोच क्या होता है, द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ एडम सेपल। वी नोच क्या होता है, जैसे ये क्या है, थायराइड है, तो यहाँ पे ये हो गया वी नोच। और जहाँ पे क्या हो रहा है, एडम सेपल क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है, ये क्या है, एडम सेपल था। और जहाँ पे एडम सेपल अटैच हो रहा है वो साइड कौन सी है, वी नोच। इट इज़ द पार्ट ऑफ थायराइड कार्टिलेज। एडम सेपल क्या होता है, इट इज़ प्रोमिनेंस ऑफ थायराइड कार्टिलेज मोर प्रोमिनेंट इन अडल्ट मेल। ये क्या होता है, प्रोमिनेंस मतलब बाहर निकली हुई ये एक स्ट्रक्चर होती है किसकी, थायराइड कार्टिलेज की। और ये मोर प्रोमिनेंट किस में होती है, अडल्ट मेल में। दूसरा होता है क्या, पेड कार्टिलेज। पेड कार्टिलेज में कितने होते हैं, 3। यानी पेयर में है तो कितने हो गए, पेयर में नहीं होते तो कितने हो गए, 6। वैसे पेयर में कितने हैं, 3। तो इनको ट्रिक कर लेंगे, लर्न क्या है, ACC। ए का मतलब एरिटनोइड, C का मतलब क्यूनिफॉर्म, और दूसरे C का क्या मतलब है, कॉर्निकुलेट, या फिर दूसरा है ग्लोटिस।
ग्लोटिस क्या होता है? स्पेस बिटवीन बोथ वोकल फोल्ड्स। जैसे ये क्या थी अपनी ये थे वोकल फोल्ड्स थे अपने, तो इनके बीच में ये जो भी स्पेस प्रेजेंट है इसको क्या बोलते हैं? ग्लोटिस। क्या बोलते हैं? ग्लोटिस। वोकल फोल्ड क्या होते हैं? 2 इन नंबर। कितने होते हैं नंबर में? 2। ऊपर वाला क्या था? फोल्स या फिर वेस्टिबुलर वोकल फोल्ड। क्यों? क्योंकि इसका कोई भी वॉइस प्रोडक्शन में कोई भी ये हेल्प नहीं करता है। दूसरा क्या था? लोअर या फिर ट्रू। ये क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉइस प्रोडक्शन। ये क्या करता है? वॉइस प्रोडक्शन करता है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वॉइस प्रोडक्शन के लिए। कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? लोअर, या फिर इसको ट्रू भी बोलते हैं। ऊपर वाले का कोई भी काम नहीं है। फिर बात करते हैं मूवमेंट ऑफ वोकल फोल्ड। मूवमेंट में क्या होगा? अडक्शन। अडक्शन में क्या होगा? मीडियल मूवमेंट ऑफ वोकल फोल्ड एंड वॉइस प्रोडक्शन। मीडियल यानी अगर वो वोकल फोल्ड्स पास में आएंगे, तो पास में आएंगे तो क्या होगा? वॉइस का प्रोडक्शन होगा। क्या पास में आएंगे? वोकल फोल्ड पास में आएंगे तो क्या होगा? वॉइस का प्रोडक्शन होगा, और उसको क्या बोलेंगे? अडक्शन। फिर बात करते हैं अबडक्शन की। अबडक्शन क्या होता है? लेटरल मूवमेंट ऑफ वोकल फोल्ड। मतलब वो दोनों जो वोकल फोल्ड्स थे वो दूर दूर जाएंगे तो क्या होगा? रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे उसको। लेटरल मूवमेंट ऑफ वोकल फोल्ड इज नोन एज अबडक्शन। और इससे क्या होगा? रेस्पिरेशन में क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। अब टाइटनिंग ऑफ वोकल फोल्ड क्या होता है? टाइट कब होता है वोकल फोल्ड? जैसे एकदम टाइट हो गया, कब होगा? हाई पिच वॉइस, जब अपन तेज बोलेंगे तो क्या हो गया? वो वोकल फोल्ड टाइट हो जाएंगे। लूजनेस ऑफ वोकल फोल्ड, लूज कब होगा? लो पिच वॉइस में। जब अपन धीरे बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? लूज हो जाएगा वो क्या? वोकल फोल्ड। तो यहाँ पे अपना वीडियो होता है पूरा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर इसके नोट्स चाहिए आपको तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।